अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाजरीन, कोरोना के वार जो हैं वो बड़ी तेज़ी से जारी हैं। कोरोना की सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है और इसके ज़िम्मेदार जहां एक तरफ हमारी आवाम की लापरवाही है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की एक के बाद एक मुतज़लज़ल पॉलिसीज़ जो हमारे सामने आ रही हैं, उनकी वजह से हुकूमत की जो एक लापरवाही इस तरह से सामने आती है कि आवाम के अंदर कोरोना को लेकर और हुकूमत को लेकर एक अजीब सी बेयकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है। आवाम को ऐसा लगता है कि शायद कोरोना इतना संगीन नहीं है, क्योंकि कभी तो हुकूमत जो है वो लॉकडाउन लगाती है और कभी उसको नरम कर देती है। कभी किसी ख़ास जगह पे लॉकडाउन लगाया जाता है, ख़ास जगह पे नहीं लगाया जाता। कभी ईद का मौका आता है तो तमाम तर बाज़ार खोल दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि ये सिर्फ एक नज़ला ज़ुकाम है और कभी कहा जाता है कि ये जानलेवा साबित होगा। तो ऐसी सूरत हाल की वजह से आवाम जो है वो शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है और आवाम जो है वो कोरोना की शिद्दत को तस्लीम करना अब छोड़ चुकी है। और अब क्योंकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों को लाहौर के सील कर रही है। और अब सुबह अगर हम बात करें तो आज सुबह 12 बजे के बाद अभी तक काफ़ी सारे इलाके सील भी हो चुके हैं और ऐसे ही एक इलाके में भी हम मौजूद हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल जो आवाम के लिए भी शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है और अब हुकूमत के लिए ख़ुद के लिए भी है, तो यहाँ पे हुकूमत की तरफ से ऐसे बयानात भी सामने आ रहे हैं कि हुकूमत हमारी आवाम को जाहिल समझती है। और ये भी कहा जाता है कि हम लोग पता नहीं कौन सी मखलूक हैं। तो जो लोग खुद अवाम जब कोई और मखलूक है तो उसने जो है वो हुक्मरान चुने होंगे तो वो भी शायद अपने जैसे ही चुने होंगे, क्योंकि जो हुक्मरान होते हैं वो हमेशा से अवाम के मुंतखब करदा होते हैं। अवाम जो है वो ख़ुद में से ही लोगों को चुनाव करती है, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से करती है और वही तमाम हुकूमत इस वक्त जो है वो अवाम की मुंतखब करदा है। तो ये हुकूमत जो है वो अवाम के ऊपर तनकीद करना और अवाम हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, फ़िलहाल हमें सबको जो है वो ये छोड़ना होगा और ये सोचना होगा कि आखिर हम इस वबा से किस तरह से लड़ सकते हैं। और यहाँ पर हुकूमत ने जो ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया है, मुख्तलिफ इलाकों को सील किया है, मुख्तलिफ पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात किए गए हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे हमने बात करनी है, लोगों से हमने बात करनी है, उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इससे अब कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या वाकई अब क्या आवाम जो है वो कोरोना वायरस की शिद्दत को तस्लीम करने को तैयार है या नहीं है। यहाँ पर एक पुलिस एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ज़रूर जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ज़रा ये अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि ये इलाका है इस्लामपुरा का और अब्दाली चौक है और यूसुफ स्ट्रीट है, जी जी, बताइएगा कि इसको क्यों सील किया गया है? यहाँ पे कितने घर हैं जो मुतासरा हैं? यहाँ पे 3 घर हैं और 3 घरों का इंतखाफ हुआ है कि उनको कोरोना है। अच्छा, तो उन तीनों घरों की वजह से ये गली सील की हुई है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, जो लोग घरों में हैं अगर उनको किसी ज़रूरियात की चीज़ों की ज़रूरत है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे सील की हुई है, बंद है। ये बताइएगा ऑर्डर्स क्या है आपको, क्या सख्ती से किन चीज़ों को चेक करना है आपने? चेक यही करना है कि जो यहाँ का रहने वाला है वो बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जो घर मुतासरीन है वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको घर में ही मिल रही है, ठीक है, ठीक है। उसमें एक ये घर आपने बताया, एक ये घर है, 2 घर आगे हैं वो मुतासरा है। ये बताइएगा कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो लोग आ जा रहे हैं, जैसे भी ये गाड़ी एंटर हुई थी, तो ये कौन लोग हैं? ये आपके सामने ही है, पहले की गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वो खड़ी हैं और कल 12 बजे से पहले ये गाड़ियाँ बाहर निकलवा दी थी। तो फ़िलहाल ये वही गाड़ी हैं, एक वो ख़राब गाड़ी खड़ी हुई है पहले, ठीक है, और एक ये है, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे निशानदेही भी की गई है, 3 घर हैं यहाँ पे जो जिसके तमाम जो रिहायशी हैं वो मुतासरा हैं इस वबा से। और जो ड्यूटीज़ हैं वो आपने सुनी है कि ना तो कोई बाहर का बंदा इस इलाके में आएगा, ना यहाँ से कोई बाहर जाएगा। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उनको मिल जाएगी। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर और किस तरह से ड्यूटी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जी नाज़रीन, हम लोग इस वक्त इस्लामपुरा के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे यूसुफ रोड इसको कहा जाता है, अब्दाली चौक है ये। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो कोरोना के मरीज़ थे वो अब ठीक हो चुके हैं, लिहाजा इस गली को, इस इलाके को सील करने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि इस इलाके में कितने मरीज़ थे जो सामने आए थे? इधर 3 मरीज़ आए थे सामने 15 रमज़ान के करीब ना। अच्छा, अब वो तीनों मरीज़ ठीक हो गए, ठीक है। एक भाई जो है वो अमेरिका से आए थे, ठीक है, तो वो वापस चले गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा। इसी में रहे हैं वो कंटीना में तकरीबन 15-20 दिन। अच्छा। वो ठीक हो गया, वो वापस भी चले गए। और उसके अलावा 2 मरीज़ थे, अब उनका भी जो टेस्ट है ना वो नेगेटिव आया, ठीक है। ये इलाका समझे उन्होंने बिला वजह सील कर दिया, या तो उस वक्त सील करते
ठीक है। अब जब मरीज़ थे, अब जब मरीज़ ठीक हो गए तो लोगों की मुश्किलात बढ़ाने के लिए उन्होंने ये इलाका सील कर दिया। मेरी वज़ीर सेहत जो है यास्मीन राशिद, ठीक है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि लोगों की मुश्किलात दूर करें और ये इलाके को जो है ना खोला जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और शहरी है यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि अगर मरीज़ ठीक हो चुके हैं तो फिर इस गली को सील करने का क्या मकसद है? हुकूमत की तरफ से सारी तरफ से बंद हुई हैं गलियाँ। अच्छा। कोई हमारा ही गली नहीं है, पूरा इलाका पूरा लाहौर इस टाइम सील है, सब तरह दर कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो ठीक है, बस कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? पैगाम तो यही है, बस ये खोलें कारोबार, लोगों के खोले, बहुत परेशानी है इस दफ़ा। अच्छा, जब कारोबार खुलते हैं फिर लोग SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, शहरी ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से अब इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी है। बात यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मास्क पहनना नहीं जाता। अच्छा, इसकी वजह से बस लेकिन नहीं अगर करते। ये मास्क हमारी जान बचा सकता हाँ, है ये तो है, तो फिर तो बहुत ज़रूरी है ये तो करना तो पड़ेगा। ये हमें सिर्फ हुकूमत को ही नहीं, शहरियों को भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा, सबसे मिलकर ताकि करना इलाके पड़ेगा। भी खुले, कारोबार भी चल सके। नाज़रीन, ये जो कहना है इनका आपने सुना है, इनके मुताबिक इस इलाके को सील करने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अब हुकूमत जाने और आवाम जाने कि इस मसले को किस तरह से हल करना है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है इस हवाले से। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यूसुफ रोड, इस्लामपुरा, अब्दाली चौक की एक गली को हमने विज़िट किया, जहाँ पर हमें मुतासरा लोगों के घर भी हमने आपको दिखाए और वहाँ पे मौजूद पुलिस एहलकार से हमारी बात भी हुई। अभी हम दूसरी साइड पे मौजूद हैं, उसी इलाके की दूसरी गली है, इसको भी सील किया गया है और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव केसेस मौजूद हैं और यहाँ पर कोरोना की वजह से 3 से 4 अमवात भी हुई हैं। कोशिश करेंगे इस गली के अंदर जाने की, वहाँ के लोगों से मिलने की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि इस गली के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 से 4 अमवात तक रिकॉर्ड हुई हैं। अभी यहाँ पे लोगों को किस तरह की जो संजीदगी है वो आप देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि अभी तो हमें एक एक गली या कुछ इलाके सील करने पड़ रहे हैं, अगर लोग इसी तरह से लापरवाही करते रहे तो कहीं हमें पूरे शहर तो सील नहीं करने पड़ जाएंगे? जी मैडम, अफसाने वाला के हुक्म और जिस तरह भी गवर्नमेंट के मामलात हैं, मीडिया के थ्रू लोगों को गाइड किया, लेकिन अब चूँकि लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे तो इस तरह के इक़दाम करने पड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सेकंड शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे से पहले भी एक शिफ्ट यहाँ ड्यूटी करके जा चुकी है। हम लोगों को स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं, इधर कोई आ जा नहीं सकता, यही हमारे पास हल बचा है। और अगर मज़ीद ये लोग नहीं अमल करेंगे तो फिर गवर्नमेंट वाकई इसको, उनको पता है, फिर वो वाकई मुल्क और शहर के शहर जिस तरह पहले बंद हुए करने पड़ेंगे। अच्छा, तो लोग जो हैं वो अभी तक कोरोना को मानने से इनकार कर रहे हैं, अभी तक कोरोना को लेके संजीदा नहीं है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखें, ये तो हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता, ये आंखों से नज़र आ रहा है, जिन लोगों के साथ बीती हैं उनको पता है। बिल्कुल, इसको संजीदा लेना चाहिए, ये हमें इस जहालत के अंधेरे इनको छट जाना चाहिए। अब इसमें दूसरी राय नहीं है। इटली में देखें जो हालात हुए हैं, चाइना में जो हालात हुए, ये एक वबा है, हमें तस्लीम करना चाहिए। ये एक वबा है, हमारे सामने यहाँ पे डेथ्स हुई हैं अभी आप देखें। तो बाकी गवर्नमेंट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, हम लोग भी ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हम सब का आमीन नासिर। आमीन आमीन। जी नाज़रीन, ये यूसुफ रोड, इस्लामपुरा, अब्दाली चौक की दूसरी साइड है। अब हम यहाँ पे आए हैं, इस गली को भी सील किया गया है और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 डेथ्स भी हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से और अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव केसेस मौजूद हैं। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि कितनी शिद्दत देखी आपने कोरोना वायरस की, यहाँ पे कितने वार देखे आपने? मैंने यहाँ पे हमारी इस गली में 2 फौतगी हो चुकी हैं। अच्छा। एक यंग लड़का था बेचारा जिसके 8-10 साल के 2 बच्चे हैं। अच्छा। और एक साहब और थे, उनकी भी, यानी कि वो जो लड़का था वो ऐसे ही 8-10 घंटे में उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल लेके गए, ऑक्सीजन लगाया तो उन्होंने बताया 80% जो इसके लम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। तो उसकी डेथ हो गई, नदीम नाम था बेचारे का। ठीक है। और लोग इसको खुदा सीरियस नहीं ले रहे और लोग समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना क्या है। हमारे लोगों में इतनी जहालत है, अवेयरनेस कोई नहीं है। ये कोरोना एक वायरस है, खुदारा इसको समझो, इससे बहुत लोगों की डेथ्स हो रही हैं। लोग कहते हैं ये झूठ है, ये लोग गवर्नमेंट पैसे कमा रही है, ऐसी बात नहीं है। खुदा के वास्ते इस पर वॉर करें और अवॉइड करें, अपने बच्चों की, लोगों की, कौम की जानों की हिफाजत करें। लिहाजा लोग समझ नहीं रहे, गवर्नमेंट का काम है शौक देना, बिल्कुल आगाही पहुंचाना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट टेलीविज़न तक बैठी हुई होती है और कहती है, इमरान खान साहब भी, डॉक्टर जो यास्मीन राशिद साहब हैं, यहाँ वो राउंड करती थी, उनको इतने मैंने मैसेजेस किए हैं, फ़ोन किए हैं, वीडियो भेजी है, हारून रशीद साहब को भेजी है मैंने, किसी ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। सिर्फ CD42 वाले आए हैं और जिन्होंने आगे ये कवरेज की है। मैं पहला चैनल देख रहा हूँ यहाँ पे अपने इस रोड के ऊपर, इनका बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि ये आए हैं और इन्होंने हमारी तकलीफ़ को समझा है कि हम किस मुसीबत में
बंद हुए में हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जाहिर है गली को सील करने से, इलाके को सील करने से बहुत सारे मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अभी जो मुश्किल हमें सहनी पड़ रही है, जो गली सील हुई है, इलाका सील हुआ है, इससे ज़्यादा सख्ती करनी पड़ सकती है अगर अभी भी लोगों ने जो है वो लापरवाही जारी रखी? मैडम ये अगर लोग अपने आप को नहीं संभालेंगे, नहीं सीरियस लेंगे तो हमारा अपना नुकसान है ना जी। हमारा अपना नुकसान हो रहा है, हमारे अपने लोग मर रहे हैं, हमारे अपने लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, हमारे अपने लोगों को परेशानी आ रही है। अब गलियां सील हो रही हैं तो किसको परेशानी है? हमारे को परेशानी है। बिल्कुल। ये हुकूमत का काम नहीं है कि सारे काम हुकूमत ही करे। आवाम का भी काम है कि आवाम को इस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए, हुकूमत की आवाज़ के ऊपर लबैक करना चाहिए। बिल्कुल सही है। हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो तो हो रही हैं, आवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, तौर पे करना चाहिए ना सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे अभी जिस तरह से बता रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस भी हैं और अमवात भी हुई हैं, तो यहाँ के लोग तो अब काफ़ी संजीदा हो गए होंगे, जिनसे आप कुछ कहना चाहें और लोगों से जो अभी तक संजीदा तो है, बस वो गली के लोग संजीदा, बाकी आगे पीछे तो कोई संजीदा नहीं है। लोग अभी तक कोरोना को मानने को तैयार नहीं। जो नहीं मानते उनको जाए बोले अस्पताल जाए, लोगों के साथ जाके बैठे, जिनके लोग मर रहे हैं उनसे पूछें क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, कोरोना के वार इस गली में तो अल्लाह ताला की तरफ से मैं ये कहूँगी कि अभी भी अगर कुछ लोग बचे हुए हैं तो बहुत करम नवाजी है। तो ये बताइएगा कि लोगों ने अब किस तरह से मुजाहरा किया है जिम्मेदारी का? यही मुजाहरा पहले क्यों नहीं किया गया? देखें, लोग डर गए हैं लेकिन संजीदा नहीं हुए, डर ज़रूर गए हैं। तो डरने से काम नहीं बनेगा। हमें जो उनसे है, जो SOPs गवर्नमेंट ने दी हैं, हमें जो एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल करना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी करवाना पड़ेगा। हम शॉप्स पे जाते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कोरोना है कि नहीं, ठीक है। हम 1-2 डेथ्स देखते हैं, उसके बाद डर जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत एहतियाती तदाबीर करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। हम लोग सीरियस नहीं हैं इस बारे में, ठीक है। तो एज़ अ कौम हमें सोचना चाहिए कि ये इसको कौम ने ही जो उनसे है कोरोना को फाइट करना है, इसे गवर्नमेंट नहीं ख़त्म कर सकती। बिल्कुल। इसे हम लोग इंडिविजुअली हर बंदा अपनी एफ़र्ट करके और अपने जो बच्चे हैं, जो अपने ज़िम्मेदार हैं, उनको बताकर हम लोग इससे बच सकते हैं। ख़ुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, लेकिन लोग डरते हैं लेकिन संजीदा नहीं होते, यही देखने में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे शहरियों का यही कहना है कि लोग अभी तक संजीदा नहीं हैं इस हवाले से। जी नाज़रीन, इस गली में जहाँ हम मौजूद हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 डेथ्स भी हुई हैं और अभी भी पॉजिटिव केसेस यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ के रिहायशी हैं और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सुनने में आया है कि आपके जो है वो पहले चचा की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, फिर आपके फादर पॉजिटिव हुए, उसके बाद आप भी पॉजिटिव हुए। ये बताइएगा कि सिम्टम्स क्या थी, उनकी हालत क्या थी, किस सूरत में आप उन्हें हॉस्पिटल लेके गए? पहले तो उन्हें थोड़ा बहुत बुखार चढ़ता रहा, उन्हें बुखार चढ़ने के बाद ऐसा उनकी तबीयत ख़राब होती रही है, तो फिर ऐसा ऐसा सांस में प्रॉब्लम आने लग गई, खांसी होने लग गई, बार बार गोता होने आने लग, जैसे सांस लेते गोता आने लग गया उन्हें। अच्छा। तो इस सिम्टम्स में हमें तो टेस्ट करवाए, तो पहले कुछ टेस्ट थे जो बिल्कुल नेगेटिव आए थे, यानी कि टाइफाइड, डेंगू वगैरह इसके नेगेटिव थे। उसके बाद जाना, फिर जब हमने वो कार्डियोलॉजी या किसी दूसरी जगह से टेस्ट करवाए तो वहाँ पे पता चला कि इनका वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है कोरोना का। ठीक है। फिर हमने पापा को, चाचू की तो डेथ हो चुकी थी, पापा को जब करवाया हमने सर्विस हॉस्पिटल, तो 2 दिन टेस्ट के लिए वहाँ पर रखा। जैसे टेस्ट पॉजिटिव आया तो उनका हमने 9 डेज़ के लिए, 11 डेज़ के लिए वहाँ पर आइसोलेशन के लिए हमने खड़ा कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अभी ये बताइएगा कि जो इलाका सील किया गया है, आप समझते हैं कि अगर लोगों ने अभी भी इसको संजीदा ना लिया तो मज़ीद इससे ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी? करनी तो पड़ेगी, ज़ाहिर बात। जब यहाँ के जो लोग हैं संजीदा नहीं होंगे, इस चीज़ को मानेंगे नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा इससे कि ये यूँ सील करने का। लोगों को क्या पैगाम देंगे इस सवाल? यही है कि कोरोना जो है वो वाकई है, इधर आपके सामने ही है, इतनी डेथ हो चुकी है जो न्यूज़ में आ रही है, जो आपके सामने मोहल्ले में फ़ेस टू फेस आप फेस कर रहे हो, देख रहे हो, वो ज़्यादा आपको मानना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के एक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यहाँ के रिहायशी हैं, बिलाल इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। बिलाल, ये बताइएगा कि आपको तो सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही होंगी, आपका माशाल्लाह डिपार्टमेंट ऐसा है, आपके सामने सारी बातें हो रही होती हैं। इस गली में जब लोग संजीदा नहीं थे तब आपने क्या सूरत हाल देखी थी? क्यों ये लोग तब संजीदा नहीं हो रहे थे? तब आपने इन्हें समझाने की कोशिश की थी? मैडम, कोरोना के जो सबसे पहले सिम्टम्स हैं, फीवर होता है। लोग समझते हैं कि हमें नॉर्मली हीट स्ट्रोक हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई हैं। अब जिस तरह ये दानिश के चाचू थे, इनको पहले 2 दिन बुखार रहा है, 102 टेम्परेचर था, फिर नेक्स्ट डे उनके 2 दिन बाद इनका टेम्परेचर लूज़ हो गया। उसके बाद ये इनको कफ़िंग स्टार्ट हुई है, कफ़िंग के बाद इनका सांस जो ब्रीथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। इन्होंने फिर भी जो हमारी गली मोहल्ले के डॉक्टर्स हैं, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा तंग कर रहे हैं लोगों को,
उन लोगों ने उनको ना उनका CBC का टेस्ट करवाया, ना उनका टाइफाइड का टेस्ट करवाया, कोई ऐसा उन्होंने एक दफ़ा भी एक घाई नहीं दी इन लोगों को, और उनका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि इनके चाचू की डेथ हो गई। मतलब लोग जो हैं वो क्वैक्स के पास जाते हैं, यस, उनके पास जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। जी, वो नुकसान उठाते हैं। इसी तरह जो हमारे सेकंड पेशेंट थे उनकी कंडीशन भी कुछ यूँ थी, डॉक्टर के पास जाते रहे हैं, वो मेडिसिन देते रहे हैं, एथ्रोमाइसिन यूज़ करवाते रहे हैं, उन्होंने उनका टेस्ट नहीं करवाया। उसके बाद 3 दिन के बाद वो समझे मैं रिकवर हो गया हूँ। रिकवर करने के बाद नेक्स्ट डे वो नींद बेहोशी की हालत में हम उनको उठा के हॉस्पिटल लेके गए हैं, और वो भी उनकी भी डेथ हो गई उसी रात को से। मतलब 6 to 7 डेज़ के अंदर पेशेंट की डेथ हो रही है, लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को। अब ये जो सील किए गई है आपकी गली, ये इलाका जो सील हुआ है, ये कितना ज़्यादा सख्ती से किया गया है? क्या लोगों को आने जाने की इजाज़त, कहीं पे कोई लापरवाही देख रहे हैं आप? यहाँ पे सिर्फ कंपनसेट इस चीज़ के लिए किया जा रहा है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई पेशेंट्स हैं यहाँ पे 2-4 पेशेंट्स हैं जिनको ले जाना पड़ता है, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको ले जाना पड़ता है, उनके साथ कंपनसेट कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है इस टाइम। लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, लोग फिर भी कहते हैं आप क्या करें। इस गली के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके ख़िलाफ़ हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। मैं उनसे ये बार बार कहता हूँ, खुदारा आप हॉस्पिटल जाएँ, आप हॉस्पिटल जाके देखें, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। आपके सामने डेथ्स हुई हैं, आप लोग कहते हैं कि डेस्क के बदले पैसे ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं, कोई केस ऐसा वेरीफाई नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता, आजकल के दौर में मीडिया बहुत फास्ट है, चिड़िया पर भी मारे तो पता लग जाता है। ये बातें क्या छुपी रह जाएंगी कि इंजेक्शंस लग रहे हैं, कोई मर रहा है, ऐसी कोई बात छुपी नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल ये सामने आ जाएगा, पर अभी सीरियस लें आप। ठीक है, इनका यही कहना है कि इन चीज़ों को संजीदगी से लें। अगर कोई यहाँ पे आपके साथ कोई गलत बात हो रही है, गलत बयानी हो रही है, कुछ झूठ बताया जा रहा है, तो वो सामने आ जाएगा। अभी खुदारा अपनी और अपने प्यारों की जानों की हिफाजत करें। ये बताइएगा कि लोग अभी तक संजीदा नहीं हैं, लोग अभी तक कोरोना वायरस को यही समझ रहे हैं कि कोई झूठ है, ऐसी कोई वबा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी लोगों से? मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया, हम न्यूज़ में भी यही चीज़ें देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है, लेकिन लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे। और जो हमारे यहाँ पे स्ट्रीट में है, यहाँ पे भी मैंने यही ऑब्ज़र्व किया था इस एरिया में बेसिकली, कि लोग जो है इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। अब तो ये इन्होंने सबने मास्क पहने हुए हैं। तो कुछ मेरी यहाँ से जैसे मैंने बातचीत भी हुई थी नेबर्स में, तो वो कह रहे थे नहीं ये कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि अब देखें अब कितना बड़ा ये हमारा, यानी कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि ये हमारी गली सील हो गई है। तो इस सील होने से मुश्किलात तो आ रही हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली आ रही हैं। तो ये समझती हैं कि ये मुश्किलात हमारी खुद की वजह से हैं, हमने लापरवाही की है? ऑब्वियसली हमारी वजह से ही हैं, हमें इसको सीरियस लेना चाहिए था शुरू में। और अभी भी बहुत से लोग जो है यहाँ तो ले रहे हैं, लेकिन आप देखें, अगर न्यूज़ में देखें या बाहर देखें, कल मैं एक मार्केट गई हुई थी, वहाँ पर भी इसी तरह कोई मास्क नहीं था और साथ लोग सब इसी तरह खड़े थे। तो जो यहाँ पे आपने जो जुल्म कोरोना का देखा है, जिस तरह से बता रहे हैं कि डेथ्स हुई हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो उसको किस तरह से बयान करती हैं? लोगों को हम कैसे रियलाइज़ करवाएं कि इतनी बुरी तरीके से लोग जो हैं वो मर रहे हैं? हम तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए हैं। मैं तो इतना नहीं इधर जानती हूँ, लेकिन जब सुना था तो बहुत खौफज़दा हो गए थे। तो बस यही है कि लोगों को जो बेसिक 2 चीज़ें उन्होंने कही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क वगैरह पहने, इससे आप 80% आप सेव हो। तो बस ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो आगे तो अल्लाह ताला की फिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। और नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, और अब हम मौजूद हैं यहाँ पर साबिर स्ट्रीट, इसको कहते हैं, इस्लामपुरा का ही ये इलाका है। इस गली को भी सील किया गया है। यहाँ पे भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आपकी ड्यूटी की शिफ्ट्स क्या होती हैं? कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी है? 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा। 8 से 4, 4 से 12, इस तरह 3 शिफ्टें हैं। ठीक है। और इस गली में ये एक पेशेंट था, उसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की SOP के मुताबिक ये गली सील हुई है। मतलब एक पेशेंट की वजह से पूरी गली, ये पूरा एरिया सील है? एक गली सील है सिर्फ। ठीक है। ये मतलब इस गली को 4 रास्ते निकलते हैं? जो नज़दीकी मुल्हिका 7 घर हैं वो तो सील होने ही होने हैं। ठीक है। तो उस पेशेंट की क्या अब हालत है? क्या वो ठीक हो चुका है अब? ये तो अब मेडिकल डिपार्टमेंट ही बता सकता है ना, क्योंकि उनकी हम ये सुनने में आया कि रिपोर्ट अब नेगेटिव हो चुकी है। ये बता रहे हैं, लेकिन जब तक इसको मेडिकल डिपार्टमेंट डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक तो कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से ही ये रिपोर्ट है। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि अब लोगों में कितनी संजीदगी देख रहे हैं आप इस हवाले से? हाँ, इस मोहल्ले में तो काफ़ी लोग संजीदा हैं, बाशऊर लोग हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है, कोई ऐसी सूरत हाल हो, तो फिर
जाने दिया जाता है, उसे रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है, सिचुएशन के मुताबिक। और आपको कब तक यहाँ पे ड्यूटी देने के ऑर्डर्स हैं, या फिर अभी जो हुक्म सानी आपको इंतज़ार करना है यहाँ पर जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक जब वो डिक्लेयर करेंगे तभी यहाँ से रिमूव होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो रिहायशी मौजूद हैं कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें, और स्पेशली उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिनको यहाँ पे कोरोना पेशेंट डिक्लेयर किया गया और उनकी अब क्या हालत है, उनकी अब सेहत कैसी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, ये साबिर स्ट्रीट है और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक पेशेंट जो है वो कोरोना का डिक्लेयर हुआ है और अब उनकी रिपोर्ट बताया जा रहा है कि नेगेटिव है, लेकिन उनकी वजह से ये जो गली है उसको सील किया गया है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कब आपकी जो रिपोर्ट है कोरोना के लिहाज से वो पॉजिटिव आई थी? 14 मई को मेरी जो है ना पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। ये मैंने चुगताई लैब से टेस्ट करवाया था। ठीक है। तो उसके बाद दोबारा टेस्ट जो मेरा हुआ था वो 23 मई का हुआ था, तो जो कि नेगेटिव आया। उसके बाद 11 जून को मैंने भी प्लाज्मा भी डोनेट किया जिना हॉस्पिटल में जाके किसी पेशेंट को, तो लेकिन इन्होंने कल आके हमारा घर सील कर दिया। वो कहते जी आप कोरोना पेशेंट है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने दिखाई भी हैं सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुन रहे और पूरा गली वालों को परेशान किया। क्या सिम्टम्स थी आपको जब आपने टेस्ट करवाया? मुझे टेम्परेचर था और खांसी वगैरह थी, गला ख़राब था, थोड़ा सांस का थोड़ा सा इशू था, तो उस पर मैंने खुद ही टेस्ट करवा लिया था, मुझे आइडिया हो गया था थोड़ा, तो उसकी वजह से। अब उसमें से कोई सिम्टम फील करते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई। तो आपके साथ आपके घर वाले भी क्या मुतासिर हुए थे? नहीं, जब जैसे ही मुझे सिम्टम फील होने शुरू हुए थे मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था अलग कमरे में, तो अल्लाह का शुक्र है और किसी को नहीं लगा इसे। ठीक है, अभी आप क्या समझते हैं कि ये इलाका अभी सील नहीं किया जाना चाहिए था? जब हुआ था जब तो किया जाना था, लेकिन जब हमारी आई थिंक हेल्थ अथॉरिटीज़ हो रही थी, लेकिन अब जाकर उनको एकदम याद आ गया कि यहाँ पर कोरोना का पेशेंट था। अच्छा, हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ की जानिब से तो ये कहा जाता है कि हम लोग अमल नहीं कर रहे, हमारी तरफ से लापरवाही है, आप क्या समझते हैं? नहीं, कुछ लोग हैं जो अमल दरामद नहीं करते, लेकिन बाकी अल्लाह का शुक्र हम तो एहतियात करते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से ही, आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम और भी शहरियों से इस हवाले से बात करेंगे। सोशल डिस्टेंस हमने रखवाने की कोशिश की है और हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आपके एरिया को सील किया गया है, ये एक पेशेंट था जो कि नेगेटिव हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस पर? ये है तो आपकी बेहतरी के लिए, लेकिन क्या इसकी अब ज़रूरत थी? मैं मानता हूँ ये हमारी बेहतरी के लिए है, लेकिन कल 20 दिन बाद जब इसका नेगेटिव रिज़ल्ट आ गया, तकरीबन पूरे अहले इलाका का टेस्ट लिया था इन्होंने, तब उसमें भी किसी का पॉजिटिव नहीं आया था, लेकिन इन्होंने अब आके इलाका सील किया। ये ज़्यादती है, लेकिन आवाम के लिए कर रहे हैं, मानते हम आवाम के लिए कर रहे हैं। आवाम को चाहिए कि इसको माने, कोरोना है पूरे वर्ल्ड के अंदर है, इसको मानना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमारी गली में ये जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है इसको ख़त्म करना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं कि लोगों को तंगी हो रही है, लेकिन अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो उसमें तो रिलीफ दे रहे हैं पुलिस वाले? उसमें रिलीफ दे रहे हैं, हमें आने जाने दे रहे हैं, कोई सामान वगैरह लेने जाना है, कोई भी इमरजेंसी है वो हमें आने जाने दे रहे हैं, लेकिन एक जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है इसको ख़त्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हुकूमत की जानिब से या हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ की जानिब से ये कहा जाता है कि अवाम ताउन नहीं कर रही और अवाम की तरफ से लापरवाही की वजह से हमने ये किया। अवाम ताउन नहीं कर रही, कई लोग हैं जो अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी कहते हैं कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन ताउन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहन के निकलें, इसमें हमारी बेहतरी है। बिल्कुल ठीक है, हम और भी शहरियों से बात करेंगे। इस इलाके के रिहायशी हैं जो यहाँ पे रहते हैं और उनका ये कहना है कि हमारा जो यहाँ पे एक पेशेंट था वो अब नेगेटिव रिपोर्ट के साथ है, लिहाजा हमारी गली को अब सील नहीं करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जब इनको कोरोना डिक्लेयर हुआ था तो तब आप लोगों ने क्या इस एरिया में, इस गली में लोगों को संजीदा देखा था? उस वक्त उन्होंने एहतियात करनी शुरू कर दी थी? नहीं, गली में तो नहीं एहतियात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इस लड़के ने तो अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया था। ठीक है। तो ये मेरा भतीजा लगता है, तो मैंने भी इसके लिए भागदौड़ करी, एसी ऑफिस भी गया, उन्होंने कहा खुद ही महकमे वाले आएंगे, हेल्थ वाले, वो घर में टेस्ट भी करेंगे सबका, और वो ऐसे ही हुआ। अगले दिन वो घर में आए 20 दिन पहले, तो मोहल्ले में भी टेस्ट हुआ और हमारे घर वालों का भी सबका टेस्ट हुआ, सब नेगेटिव आए, ये पॉजिटिव था। तो बहरहाल जब वो सील नहीं हुआ उसके बाद यानी कि अब ये नेगेटिव हो गया तो ये सील हो। अभी ये बताइएगा कि लोगों की तरफ से अभी भी उतनी ही लापरवाही है? बिल्कुल। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि एहतियात करनी चाहिए, ये बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे इल्म में जो कुछ है, ये बच्चे का मिड रमज़ान की बात है, जब इसको कोरोना का प्रॉब्लम था। उसके बाद माशाल्लाह आपके सामने सेहतयाब है, सारा कुछ ठीक है, ऐसा सच को प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी यहाँ पर गली में चंद दुकानें हैं, अगर आप दिखा सकें को 3-4 दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, आटे की दुकानें हैं, बेकरी है, बेचारे नाई की दुकान है, जो एक SOPs के तहत वो लोग अपना जो 5-6 घंटे काम कर रहे थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो काइंडली ज़रा देखें इसको, मैटर को, और इस इशू को रिजॉल्व करें। अभी जो लोग हैं वो इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा प्लीज़। आपको लगता है कि ये सील नहीं होना चाहिए? नहीं, अब तो सील करने का जवाब ही कोई नहीं बनता, जबकि सारा कुछ ठीक है। उसके पास रिपोर्ट है, प्लाज्मा दे चुका है, डोनेट कर चुका है। और हम इसी मोहल्ले के रहायशी हम देखते हैं, बच्चा जब इसको कोरोना का प्रॉब्लम था तो इसने अपने आप को आइसोलेट किया था, हमें उन दिनों में नज़र नहीं आया। अब तो माशाल्लाह इसको हम देख रहे हैं ईद के बाद से कि ये मुस्तकिल अपनी जो एक डेली रूटीन है वो गुजार, और माशाल्लाह सेहतयाब है वो बिल्कुल। ठीक है। और ये यहाँ पे जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जी जी, वो किस हद तक आपके साथ ताउन करते हैं? अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हो तो वो तो कहते हैं कि हम रिलीफ देंगे। नहीं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, वो रिलीफ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि इस एरिया को सील किया गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी मुश्किलात होंगी यकीनन, लेकिन ये इकदाम भी तो हमारी बेहतरी के लिए है। देखें, ये इकदाम हमारी बेहतरी के लिए बड़ा अच्छा किया गया है, लेकिन जिस टाइम पे करना चाहिए था उस टाइम पे किया नहीं गया। अब यहाँ पे सारे अपने आप को अलग-अलग सोशल डिस्टेंस वगैरह रखा हुआ है। जिन इलाकों में ज़रूरत है वहाँ पे किया जाए, मार्केट्स वगैरह वहाँ पे कोई मतलब इस तरह की नहीं अमल में लाया जा रहा है, वहाँ पे देखें। लेकिन यहाँ पे जितने भी हैं मोहल्ले वाले सारे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट वगैरह कर रहे हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है। तो लेकिन ये थोड़ी सी तंगी परेशानी वक्ती तौर पे है। आज सुबह आके वो पुलिस एहलकारों ने वो बाहर का मेन रास्ता भी बंद करवा दिया है, मतलब 2-2, 3-3 जगहों से, जैसे यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया। सिर्फ एक पेशेंट था, वो अब ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी गली वाले सेहतयाब हैं, कोई ऐसा और जो बाहर के लोग हैं जो अभी तक कोरोना को तस्लीम नहीं कर रहे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए यही है, देखें जी, कोरोना है ज़रूर है, लेकिन इसके साथ एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस जो है वो ज़रूरी है, मार्केट्स में जाते हुए अपना ध्यान रखें, सारी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, और भी कुछ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से वो भी जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि इस एरिया को सील किया गया है, यहाँ पे कोरोना का एक पेशेंट था जो कि अब नेगेटिव हो चुका है, किसी को प्लाज्मा भी डोनेट कर चुका है, तो अब इस लॉकडाउन को, इस स्ट्रीट को जो लॉकडाउन किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? ये अब बिल्कुल बेबुनियाद है, इसको नहीं करना चाहिए था। जब ये इसको था पॉजिटिव तो हम पूरे तरीके से तैयार थे, हम हर तरीके से तैयार थे कि अब ये होना है, लेकिन जब नहीं हुआ और ये अब आके हो गया, जो मोहल्लेदारों के लिए बड़ी परेशानी का बायस है और हमारे लिए भी है। हम उस टाइम भी हुए थे 15 दिन के लिए और अब दोबारा हमें होना पड़ रहा है। हमें ये बहुत मुश्किल से जाने देते हैं, इस वजह से बहुत मुश्किल होती है। ठीक है। और बस यही है कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हुकूमत तो कहती है कि अवाम ताउन नहीं कर रही। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो कहते हैं जी लाहौर के शहरी बच्चों की तरह हैं, लाहौर के शहरी पता नहीं क्या क्या है। उन्होंने तो बड़ा कुछ कह दिया लाहौर के शहरियों को, अल्लाह ही खैर करे, उन्हें ही वोट दिया गया है और वही हमें पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उनको आपको जो है वो ये शिकायत है कि एक तो हम ताउन कर रहे हैं, दूसरा हमसे ही हुकूमत नाराज़ हुई बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अभी जो इनका कहना है कि हुकूमत हमें क्यों इस तरह से हमसे नाराज़ हो रही है, हम तो ताउन कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी ताउन किया जा रहा है, गली सील की गई है, क्या कहेंगे? ये गली जो अब सील की गई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज से 25 दिन पहले ये गवर्नमेंट कहाँ थी जब मेरे बेटे को कोरोना हुआ था? जब तो कोई नहीं आया। अब गली सील करने का मकसद क्या है? किस से निकालना चाहते हैं ये चीज़? अब तो उसको मसला ही कोई नहीं है। ये हम लोगों को जाहिल कह रहे हैं, लाहौर वाले जाहिल हैं। ये लाहौर वालों ने वोट दिए हैं आपको, ये लाहौर वाले हैं जिन्होंने वोट दिए हैं। आप ऐसी बातें ना करें, आप ऐसी बातें ना करें। ये जाहिलपना नहीं है तो क्या है? जो कोरोना का मरीज़ सही हो गया है, जिन्हें प्लाज्मा दे दिया है, अब उसके घर में आके आपने पुलिस बैठा दी है। अजीब अजीब बातें हो रही हैं मोहल्ले में अजीब। ये लोग समझ रहे हैं पता नहीं गली में कितने कोरोना के मरीज़ हैं। ये हकीकत है, ये सिर्फ ड्रामा है। कोरोना है, इसको कोई नहीं कहता कोरोना नहीं, कोरोना है। लेकिन जितना इन्होंने दहशत फैला दी है ना, ये पूरे इलाके को सील करके, ऐसे तो दहशत फैलनी है, ऐसे कुछ नहीं फैलना। ठीक है, लोगों को हम ये कहेंगे कि वो ताउन करें, यकीनन जी लोग ताउन कर रहे हैं। मेरे बेटे को जब हुआ तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जितने दिन मेरे बेटे को कोरोना रहा, मैं मस्जिद में नहीं गया, मैं घर में नमाज़ पढ़ता था कि शायद मुझे भी सिम्टम, हालांकि मेरा टेस्ट हो चुका था, मैं क्लियर था, लेकिन मैं अपनी एहतियात मैं दूसरों को नहीं डाल करता था। और मैं बड़ी एहतियात करता था और दूसरे कर रहे हैं लोग, ये बात नहीं, हर आदमी कर रहा है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इन लोगों की बातें आपने सुनी, यहाँ के रिहायशियों से हमने बात की, और भी जहाँ पे गलियों को सील किया गया वो भी हम देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब के साथ, और ये हमने जानना है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो अभी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, इसको यकीनन SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, आवाम की तरफ से कुछ लापरवाही हुई, या फिर उस तरह से SOPs को लोगों ने सीरियस ही नहीं लिया क्योंकि लोग कोरोना को ही नहीं सीरियस ले रहे। तो ये बताइएगा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन अब लगाया गया है, क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? देखें जी, कोरोना एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी तबाही मचाई हुई है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, और अब लाहौर तो ख़ासकर एक बहुत बड़ा एपी सेंटर बना हुआ है पाकिस्तान का। मेरे अंदाज़े के मुताबिक लाहौर की तकरीबन 20% पॉपुलेशन को अनफॉर्चुनेटली इसने इफ़ेक्ट किया हुआ है इस वक्त, और मेरा ख़्याल है कि ये गवर्नमेंट का अच्छा कदम है कि स्मार्ट लॉकडाउन या कोई किसी किस्म का भी लॉकडाउन एक खुशाइन चीज़ है। मकसद तो एक ही है कि ट्रांसमिशन रुके इसकी, कि जो बहुत तेज़ी से ट्रांसमिशन बढ़ रही है, और जो आर फैक्टर जिसको हम कहते हैं, आर फैक्टर का मतलब है कि कितने एक इंसान कितने लोगों को और ये ट्रांसफ़र करता है विद इन 1 डे। तो आर फैक्टर अनफॉर्चुनेटली लाहौर में इस वक्त बिटवीन 2 और 3 के दरमियान है। अच्छा। कि अगर एक बंदा इसको कैरी कर रहा है तो इसको जो हमें अचीव करना है वो 1 से बिलो करना है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जब तक कोई भी हुकूमत हो, चाहे कोई इधर की लाहौर की लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम हो, जो इनकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हो, डिप्टी कमिश्नर का सिलसिला हो, या रेंजर्स हों, या कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट इसको अकेले इस जंग को नहीं जीत सकती, क्योंकि ये दुश्मन जो है ये नज़र भी नहीं आता, और दुश्मन इतना खौफज़दा है कि हमें अभी तक इसका कोई इलाज मुस्तनद इलाज नहीं मिला। तो इस वक्त सब तजर्बाती इलाज हैं। अगर इसका इलाज मिल जाएगा तो ये मलेरिया या टाइफाइड बन जाएगा, इस किस्म की बीमारियाँ हो जाएंगी, तो इसका खौफ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक तरफ आवाम लाहौर के बेइंतहा खौफ में मुब्तला हैं, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने जनाजे देखे या जिनके घर से जनाजे उठे, या मेरे जैसे डॉक्टर जिन्होंने जनाज़ों की सर्टिफाई किया, डेथ सर्टिफाई किया। और ये अब लाहौर हर जो डॉक्टर फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है वो ये अनफॉर्चुनेटली उसको रोज़ दस्तखत करने पड़ते हैं डेथ सर्टिफिकेट पे। देखें, ये कोई हॉस्पिटल्स में कोई अचंबा नहीं रह गया कि कोरोना से डेथ होना, रोज़ अनफॉर्चुनेटली कई डेथ्स होती हैं। तो ये अब ज़ाहिर है हमने अल्लाह ताला भी तो नहीं देखा, अल्लाह ताला भी हमें नज़र तो नहीं आता हम जैसे गुनाहगार लोगों को, लेकिन हम उसके लिए भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं, टक्करें भी मारते हैं ज़मीन पे, और ये कहते हैं कि अल्लाह है हमारा। ठीक है, तो इत्मीनान बहुत ज़रूरी है, और ज़ाहिर है कि अगर गवर्नमेंट कह रही है, या डॉक्टर्स कह रहे हैं, या मीडिया चीख के कह रहा है, और सिटी 42 और आपके ग्रुप ने इतना एयर टाइम या इतनी व्यूअरशिप कभी नहीं दी किसी भी इशू को जब से पाकिस्तान बना है, या आपका जब से चैनल वजूद में आया। ऐसा ही है। तो इतना कुछ करने के बावजूद अगर कोई नहीं समझता, तो वो देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए कि मेरी लोग बात नहीं समझते, कि मैं कहता हूँ एक अल्लाह है, बुत जो हैं ये कुछ नहीं हैं, या उनके अपने घर वाले भी नहीं समझे। तो अल्लाह ने कहा है कि तुम कही जाओ, तेरे बस में नहीं है हिदायत देना, वो तो अल्लाह के है। मेरे आपके कहने से एक मेहनत है, एक हमारा फ़र्ज़ है, हम अदा कर रहे हैं इस वक्त भी, मैं और आप मिलके, और आपकी टीम। लेकिन इसका रिज़ल्ट देखें, आवाम को इसमें होश में आना चाहिए, आवाम को अब समझ जाना चाहिए कि ये दुश्मन उनके हाथों पे है, चेहरे पे है, सिर्फ इतनी सी देर रह गई है कि उनके सांस से फेफड़े में जाने वाला है, और फिर उनमें से तकरीबन अनफॉर्चुनेटली 3 से 5% लोग ऐसे होंगे जिनको ICU या वेंटिलेटर्स की दरख्वास्त होगी, और जब ऐसी सूरत हाल हो जाएगी तो उनकी शरह अमवात 90% से ज़्यादा हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि उनको ये समझ लेना चाहिए अब कि दुश्मन बिल्कुल उनके गिरेबान तक आ चुका है, और उनकी जान लेने वाला है, और उनको इस खौफ में मुब्तला होना चाहिए। इसके 2 उनके करने के इक़दाम हैं। जो भी हुकूमत कर रही है, स्मार्ट लॉकडाउन, व्हाटएवर लॉकडाउन, उसको बिल्कुल
मनो मन उस पर अमल करे। अगर थोड़ी सी कुर्बानी करनी पड़ती है अपनी ख्वाहिशात की, बच्चों की ख्वाहिशात की, अपनी दुकानदारी की, अपने प्रॉफिट मेकिंग की, कर लें, खुदारा कर लें। ज़िंदा रहेंगे तो ये सब कुछ बाद में रिवाइव कर सकेंगे। और अगर दूसरे नंबर पे ये वबा ये समझ लें कि ना अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आई है और ना अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जाएगी। बीइंग मुसलमान, लाहौर में हम 95% से ज़्यादा मुसलमान हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं हम मुसलमान। वो जो अल्लाह है वो तो 70 माओं जैसा है। तो अगर एक माँ के आगे आप रो रो के दिल से बजाय ये वसवसे में पड़े रहें और सोशल मीडिया के पीछे पड़े रहें और अफवाहें फैलाने के पीछे पड़े रहें, अगर वाकया ही आप रो के तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे अगर तू नाराज़ है और हमारी आजमाइश ना कर, हम इस काबिल नहीं हैं, तो अल्लाह ताला डेफिनेटली इस वबा को एक कह देंगे कि हो जा तो इसने हो जाना, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी मुख्तलिफ़ इलाकों को हमने विज़िट किया जिनको सील किया गया है, बहुत सारी गलियां हैं। एक तो ये बताइएगा कि डॉक्टर्स की जानिब से या फिर अगर हम बात करें इवन WHO की जानिब से तो बहुत देर पहले से कहा जा रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया था। वहाँ के रिहायशियों का ये कहना है कि जब यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स थे, जब यहाँ पर अमवात हुई रमज़ान के करीब या मिड ऑफ रमज़ान, तो तब यहाँ पर कोई सील नहीं किया गया। अब उन लोगों के हाथों में रिपोर्ट्स हैं कि वो नेगेटिव हो चुके हैं, वो प्लाज्मास भी डोनेट कर चुके हैं आगे। एक ही पेशेंट है, एक गली ऐसी भी है कि जहाँ पे सिर्फ एक पेशेंट ऐसा था कभी, तो अब उसकी वजह से पूरा इलाका सील किया गया है। एक चौक है जिसको लिंक कर रही हैं 4 गलियाँ, वो पूरा एरिया सील किया गया है। उन लोगों का ये कहना है कि अब क्या ज़रूरत थी इसकी। देखें एक फ़र्द की तो कहानी नहीं है। देखें ये जो गवर्नमेंट ने इसको चूज़ किया है कि किस एरिया को करना है या किस एरिया को, उन्होंने साइंसी बुनियादों पे किया है। उन्होंने मोस्ट लाइकली ये देखा है कि केसेस कहाँ से कितने रिपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट मतलब जिन पे RT-PCR पॉजिटिव हैं, अगर वो हील हो गए हैं और उन्होंने औसतन डेली 2 से 3 लोगों में फैला गए हैं, तो उनमें जिनमें फैलाया अपने घर वालों में, अपने हमसायों में, और जहाँ पे वो अपना बैठते थे, इकट्ठे कारोबार करते थे, तो वो ज़ाहिर है वहाँ फैलाव है। देखें आजकल जो लेटेस्ट तरीका आया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वायरस जो है RNA वायरस है, एनवलप्ड वायरस है, और ये हमें पता है कि ये आपके पेशाब में भी जाती है, पखाने में भी जाती है। अच्छा। तो पखाने में ये कई दफ़ा बहुत देर तक रहती भी है आपके नाक से ख़त्म होने। तो बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी सिटीज़ में जब ये किया गया तो उन्होंने सैम्पलिंग इवन सीवरेज की भी की, कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक मखसूस इलाका है जहाँ से सीवरेज आ रहा है, तो वासा से कहा जा सकता है कि साइंसी बुनियादों पे उसका अगर सैंपल लिया जाए और उस सैंपल को कंपेयर किया जाए दूसरे इलाकों से, तो वो फिर एक और भी एविडेंस ऐसा अब ये लेटेस्ट ये भी हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने किया है, जो भी उन्होंने किया है, एविडेंस बेस्ड किया होगा। और दूसरा ये है कि जो वहाँ के अवाम हैं वो खुदारा इसको एक्सेप्ट करें और थोड़ी सी कुर्बानी कर दें। देखें पूरी ज़िंदगी में आपकी 50, 60, 70 साल, अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा हो, उसमें 2 हफ्ते कोई ख़ास हैसियत नहीं रखते। दुआ ये करें, पूरा लाहौर ये दुआ करे कि जो गवर्नमेंट ने किया है वो इसमें कामयाब हो। अगर वो कामयाब होते हैं तो मैं, आप और आपके तमाम देखने सुनने वाले सेफ़ होंगे और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देगा, सेहत देगा और बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। क्योंकि वरना ये याद रखें कि अगर हम सब इसमें मुब्तला हो गए तो मोर्टेलिटी परसेंटेज में, क्योंकि 3% होती है या इस तरह होती है, तो वो कितने बन जाएंगे आप देखें। लाहौर 1.5-2 करोड़ की आबादी का है, क्या हम खुदा ना खास्ता 3% अगर उसका कितना बन जाएगा, मैं उसका फिगर का नाम नहीं लेता, तो जाहिर है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है इस हवाले से? जिस तरह से हॉस्पिटल्स के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें हैं, मुख्तलिफ लोगों की रिजर्वेशंस हैं, लोग अस्पताल के नाम से डर गए हैं, इन चीज़ों की क्या सूरत है? देखें लोग सही डर रहे हैं वाकई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब वेंटिलेटर पे कोई मरीज़ चला जाता है तो उसका चांस तकरीबन 3% से 4%, चाहे वो किसी भी दुनिया के हॉस्पिटल में, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये बीमारी को हमने लड़ना है वेंटिलेटर के बगैर हत्तुल मकदूर। अच्छा। हत्तुल मकदूर, वेंटिलेटर इज़ द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारी ये कोशिश होती है कि वेंटिलेटर से पहले हम सारी कोशिशें कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर कामयाब भी होते हैं। हमारे 72 साल 75 साल के लोग भी घर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल साइटोकाइन स्टॉर्म के बाद। तो डेफिनेटली ये डरने वाली चीज़ है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि लाहौर में जो मेरा अंदाज़ा है कि अभी भी कैपेसिटी बहुत
बहुत कम रह गई है, लेकिन अभी भी है कैपेसिटी, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, तो एक सर्कल बना हुआ है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये ट्रांसमिशन नहीं रुकती, बावजूद जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, बहुत बड़ा स्टेप लिया है, तो इसके बाद फिर ये कैपेसिटी जैसे बाकी मुल्कों में, चाहे इटली था चाहे यूनाइटेड किंगडम था, जो ओवर कैपेसिटी हुए, तो फिर तो गलियाँ रह जाएंगी और फुटपाथ रह जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, जो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, हालांकि इसके कोई मुस्तनद इसका इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सर्वाइवल की तरफ लेके आते हैं। उसमें मुझे ये बताइएगा कि कभी हम सुनते हैं कि वेंटिलेटर्स नहीं हैं, कभी हम सुनते हैं कि लोगों को अकोमोडेट करने की जगह नहीं है, फिर लोग जो है वो उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, तो इस तरह की बातों को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वेंटिलेटर अगर हैं भी तो वो कोई इलाज नहीं है इसका। वो सपोर्टिव इलाज है कि आपका बिल्कुल ही कुछ नहीं काम कर रहा, आप इतनी एडवांस स्टेज पे डिज़ीज़ चली गई है, आपका हाइपोक्सिया बहुत बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की बेइंतहा कमी है, बावजूद इसके कि आपके बाईपैप सीपैप सब कुछ इस्तेमाल हुआ है, तो वो मैं समझता हूँ कि इट्स टू लिटिल टू लेट। तो जहाँ तक हॉस्पिटल में कैपेसिटी का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि अगर आप ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में आप खैरियत से हैं, सिर्फ बुखार है, जिस्म में बेइंतहा दर्द है, तो आप घर में ही आइसोलेट रहें। आप टेस्ट के लिए भी मैं समझता हूँ मारे ना फिरते रहें, आपको ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि आप यकीन कर लें कि आपको कोरोना है, 12 दिन बाद आप अपने आप को रिलीज़ करके अपने घर वालों से मिलें, या आप इस एरिया में नहीं हैं जहाँ लॉकडाउन है, तो आप बाहर भी एहतियात के साथ निकल सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इसके बाद कि आप अपने आप को मज़ीद आइसोलेटेड रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये कहा जा रहा था कि जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा एहतियात करें, छोटे बच्चे ज़्यादा एहतियात करें, अभी यंगस्टर्स भी उसी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें सही लॉजिक क्या है? देखें, चाहे आप बच्चा हैं, चाहे आप बच्चे की माँ हैं, चाहे आप दादा हैं, चाहे आप परदादा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतियात सबको ज़रूरत है। सिर्फ देखें, मोर्टेलिटी जो डेथ रेट है वो, क्योंकि ये वायरस जाके लंग्स को अटैच होती है, उधर रिसेप्टर्स हैं इसके ACE2 रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर्स उम्र के साथ बढ़ते हैं। जितनी उम्र आपकी बढ़ती जाती है वो रिसेप्टर बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर वालों के रिसेप्टर्स वो बढ़ते हैं, शुगर वालों के बढ़ते हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है उनके बढ़ते हैं, स्मोकर्स अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके बड़े होते हैं। तो ज़ाहिर है ये वायरस जब आप नाक के और मुंह के ज़रिए खुदा न खास्ता ले जाते हैं तो वो ज़्यादा अटैचमेंट होती है इस वायरस की, और वो ज़ाहिर है डैमेज ज़्यादा होता है लंग्स को। तो इसलिए देखें, इसमें सिगरेट, आप अपनी उम्र तो नहीं कम कर सकते, ठीक है, आप बूढ़े हैं तो आप जवान नहीं हो सकते, तो आपको हर एज के में एहतियात ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ पाकिस्तान में बड़ी खौफनाक पिक्चर अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे पास यंग पेशेंट आते हैं 30-40s के, और वो जब आते हैं तो विदिन 2-3 डेज़ ही वो डिटेरियोरेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, और यंग डेथ्स भी हो रही हैं। तो इसलिए देखें, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक प्रोटेक्टेड हैं, बीमारी से नहीं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके देख लें कि कितने, बहुत हज़ारों में दाखिल हुए हैं, लेकिन बीमारी से नहीं होते, लेकिन उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन उनमें डेथ रेट, मोर्टेलिटी फॉर्चुनेटली बहुत कम है, क्योंकि उनमें रिसेप्टर्स अभी कम हैं इसकी वायरस के अटैचमेंट के। तो लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उनको खुले छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो ट्रांसमिट औरों में करेंगे, बच्चों में आपस में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें बतौर लाहौरी, बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुर्बानी देनी है। और जैसे मैंने और आपने मास्क पहना है, तो अगर खुदा ना खास्ता हम दोनों में से, हम मतलब 1 मीटर के करीब खड़े हैं, आपके प्रोग्राम के लिए हमें ज़्यादा दूर खड़े होना चाहिए, लेकिन इतनी हम अगर खड़े हैं और हमने मास्क पहना है, तो अगर हम में से कोई भी ये वायरस लेके चल रहा है तो उसका 5% चांस रह जाता है कि हम एक दूसरे को ट्रांसमिट करें। तो देखें, इतना बड़ा ये हथियार है, सोशल डिस्टेंसिंग, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, और फिर मैं देखें आपके बिल्कुल माइक को हाथ नहीं लगा रहा, कि आप टच नहीं करें चीज़ों को। तो ये बहुत एहतियाती, और अब मैं जाके अभी अंदर फिर हाथ धोऊंगा, और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी अपनी गाड़ी पे बैठने से पहले हाथ धोएं आराम से। अगर आपके पास सैनिटाइज़र है वो भी अच्छा है, लेकिन हाथ धोना सबसे बेहतरीन है, और 20 सेकंड के लिए कम से कम हाथ आराम से आगे पीछे से धोएं। वीडियोस हैं अवेलेबल, आप वो देख के धोएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लें तो ये ट्रांसमिशन वैसे भी रुक सकती है। अच्छा, इसके अलावा भी आम रूटीन में भी अगर ये हमारी आदत हो तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई इसका नुकसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 95% मुसलमान हैं, मैं, आप और सब। और मुसलमान ये सोच ही कभी नहीं सकता, वो खौफ से ही मर जाएगा कि अगर वो अल्लाह की हुक्म ज़ूली करे। और अल्लाह का एक हुक्म की कोई माफ़ी नहीं है। आप बीमार हैं, आप वेंटिलेटर पे हैं, आप कुछ भी हैं, और वो नमाज है। तो नमाज के लिए वज़ू फ़र्ज़ है,
हाँ। तो वज़ू क्या है? वज़ू सफाई है, बिल्कुल ऐसे चेहरे की, पाँव की, हाथों की, एक्सपोज्ड एरियाज़ की। और अल्हम्दुलिल्लाह सफाई भी हमारा निस्फ़ मान है, और वो निस्फ़ मान हमारी ज़िंदगी में आया तो हाथ खाने से पहले, खाने से बाद, सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इस तरह मैं समझता हूँ कि ये हम हमारे लिए तो बल्कि ज़्यादा आसान है, पूरी दुनिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब से आपने सुना हमारी क्या बात हुई। उन्होंने यही कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन हो या किसी भी तरह का लॉकडाउन हो, वो लोगों की बेहतरी के लिए किया गया है, और इससे जो है वो हम लोग जो है वो ट्रांसमिशन को रोक सकेंगे। और जो भी सारी बातें हुई, आवाम की जो शिकायत थी वो भी आपके सामने थी, डॉक्टर का जो कहना है वो भी आपके सामने है, लेकिन क्लाइमैक्स ये निकलता है कि हम सबको एहतियात करनी होगी। जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं हमें जो है वो फॉलो करने होंगे, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए हैं। और ये यकीन करना होगा कि हुकूमत हो या अथॉरिटीज़ हो, वो हमारी दुश्मन नहीं होती। और ये जो वबा इस वक्त फैली हुई है, इसको भी हमें देखना है कि ये वाकई ही एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे प्यारे जो हैं वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आपको ज़रूर जो है वो SOPs के ऊपर भी अमल दरामद करना है, अपनी भी हिफाजत करनी है, अपने प्यारों की भी हिफाजत करनी है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी आपके एक नए मसले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।